नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज़ का 7वां पार्ट करेंगे। इस सीरीज़ में हम 50 क्वेश्चन करेंगे और इनमें से 2 से 4 प्रश्न हर पेपर में ज़रूर आएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जब कोई जंतु प्रकाश के स्रोत की तरफ गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है प्रकाशानुचलन। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यह आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है? सही उत्तर है संसद का कोई भी सदन लगा सकता है आरोप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? सही उत्तर है परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, किस आधार पर भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र घूमने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है? सही उत्तर है किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अंडे से वयस्क अवस्था तक किसी जीव के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही उत्तर है भ्रूण विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परतंत्र नहीं है? सही उत्तर है बगीचा, और ये तीनों प्राकृतिक परतंत्र हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम भारत की नागरिकता को त्याग सकते हैं? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हम तीनों तरीकों से भारत की नागरिकता को त्याग सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही उत्तर है तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है, वायरस की खोज सबसे पहले किसने की थी? सही उत्तर है दमित्री इवानोव की द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में मिला था? सही उत्तर है 73वें संविधान संशोधन में मिला। अगला प्रश्न है, 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित होने की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल है? सही उत्तर है 10वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किस चीज से संबंधित है? सही उत्तर है मछली पालन से या उत्पादन से। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है राहुल द्रविड़ को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? सही उत्तर है राजा अशोक ने। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट एक महान संगीतकार और हिंदुस्तानी संगीत का महान संरक्षक था? सही उत्तर है मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है? सही उत्तर है बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है,
आर्थिक वृद्धि सामान्यतः किसके साथ संबंधित होती है? सही उत्तर है मुद्रास्फीति के साथ संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, मनरेगा कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? सही उत्तर है प्रदूषण। अगला प्रश्न है, ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डेविड विली ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? सही उत्तर है इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी खुद की विधानसभा है? सही उत्तर है पुडुचेरी की। ये चंडीगढ़ गलती से गलत हो गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह गांधीवादी चरण से पहले हुआ था? अगला प्रश्न सही उत्तर है नील विद्रोह गांधीवादी चरण से पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक क्रेटर झील है? सही उत्तर है लोनार झील। अगला प्रश्न है, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? सही उत्तर है रुद्रवीणा को। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करके प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सही उत्तर है धूपगढ़ की चोटी। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मुद्दे पर केंद्रित थी? सही उत्तर है तीव्र औद्योगिकरण पर। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? सही उत्तर है इलाहाबाद की संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? सही उत्तर है भारतीय समाज के सेवक। अगला प्रश्न है, एक बाघ अभयारण्य में बाघ को कहाँ रखा जाता है? सही उत्तर है खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून बनाने की अविशिष्ट शक्ति प्रदान करता है? सही उत्तर है 248।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? सही उत्तर है वन, राज्य सूची का क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय नाटक तकनीकों की लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य लागू किया? सही उत्तर है उदय शंकर ने। अगला प्रश्न है, रसोई गैस निम्नलिखित में से किन दो घटकों का मिश्रण है? सही उत्तर है प्रोपेन और ब्यूटेन का। अगला प्रश्न है, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है, रबी की फसल का उदाहरण है? कौन सी फसल रबी की फसल है? सही उत्तर है गेहूं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? सही उत्तर है मंत्री और अधिकारी को। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? सही उत्तर है पाणिनि की। अगला प्रश्न है, संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में दरबारी कवि थे? सही उत्तर है रीवा के दरबार में। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? सही उत्तर है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है? सही उत्तर है सल्फर। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है हाजीपुर में। अगला प्रश्न है, जो चक्र हम अपने राष्ट्रीय ध्वज में देखते हैं उसका रंग क्या है? सही उत्तर है गहरा नीला रंग। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस महानगर की जनसंख्या सर्वाधिक थी? सही उत्तर है मुंबई की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात में गिरती है? सही उत्तर है नर्मदा नदी। आज की प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए या फिर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।